चीन में गलीबान घाटी में हम लोग का सही जानते हैं, सैनिक को रेत रेत के मारा था। अब मोदी ची तक नहीं बोलते हैं, खाली पाकिस्तान को तो हम लोग पाटलिपुत्र वाला समझ लेंगे जी। खाली देश दे मीसा भारती ने पाकिस्तान से लड़े तो हम लोग समझ लेंगे, मोदी से पहले लड़ लेंगे। अच्छा। समझ लेंगे उसको, हम हरा के आ जाएंगे हम लोग। खाली पाटलिपुत्र में इतना आदमी है। अच्छा। आप इस बात समझिए, बिहार छोड़िए, खाली पाटलिपुत्र वाला हम लोग पाकिस्तान से समझ लेंगे। तो खाली मोदी जानते हैं, कहेंगे ना कि विदेश में मेरा डंका बज रहा है, डंका खाक बजता है मोदी जी। यूक्रेन में लड़ाई होता तो कहते हैं बार रुकवा दिया, मणिपुर अभी तक जल रहा है, अभी तक मणिपुर नहीं गए। कल पटना में आए ना जी मोदी जी, वेलकम था उनके लिए, आए हैं पटना में, इधर आके इधर आइए ना, आए। लेकिन मणिपुर भारत का हिस्सा है कि ना? मोदी जी वोट लेने के लिए कहते हैं सब हिस्सा है। अब मणिपुर भैया अभी जल रहा है कि ना? कुछ दिन चुनाव में 3-4 को मेरा जवान शहीद हुआ है, तो मणिपुर जल रहा है, उनका भारत का हिस्सा है ना? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। कल जानते हैं रोजगार के लिए युवा जो था, युवा जो मोदी जी क्या बोले थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा। सारे लोग जो पढ़ने वाला पटना के लॉज का लेकर था, पहुंचल था डकबंगला कि मोदी से 2 करोड़ रोजगार लेंगे। तो मांगे लगा ना, तो बीजेपी वाला जितना था ना दलालवान, उसको मारे लगा कि रोजगार मांगेगा मोदी जी आए था। रोजगार आता, मोदी जी बोले थे ना जी, नहीं मांगेगा जी। वो बोले थे 15 लाख रुपया, तो हम भी गए थे कि आज बोले कि 15 लाख आए हैं तो सबको डालेंगे, नहीं दिए भैया। बोले थे जानते हैं काला धन वापस लाएंगे, हमको 100 दिन का मौका दे दो। 10 साल भैया मौका दिए हैं। और डेली मोबाइल देखते हैं मैसेज भाई, इलेक्शनमा के टाइम होता है ना, तो लगता है कि कोई काम पहले पूरा नहीं होता है, लेकिन इलेक्शनमा में सब जितना नेता है ना जब पूरा करता है। डेली उठते हैं भगवान के नाम के मैसेज 15 लाख के आया है कि नहीं भैया? जानते हैं एकदम दिल तोड़ दिए हैं मोदी जी। हमारे राष्ट्र समझिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति होता है ना जी, राष्ट्रपति खड़े हैं, मोदी जी सब बैठे हुए हैं। गजब हाल है मोदी जी। आप यही कहते हैं कि मोदी जी पढ़ा लिखल है, पढ़ा लिखल के ये शिक्षा होता है जी। क्या आपका सीनियर लीडर हैं, भारत का प्रथम आदमी खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं, अरे आप भी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। कल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या बोला है कि राहुल गांधी अभी का नायक है, कहिएगा तो पेपर भी दिखाऊंगा, हर पेपर में दिए हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पता चल गया है कि इस बार मोदी जी का हवा नहीं है, इसीलिए कल मोदी जी यहाँ पे आए हैं भैया। तब बिहारी हैं भैया, 2 बार तो हम लोग ठगा ही जाते हैं, कोई भी ठग के चल जाता है, तीसरा बार में हम लोग नहीं ठगाते भैया, ठगते हैं। अभी हम पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के कृष्ण मेमोरियल हॉल में है और आज डॉक्टर मीसा भारती का नॉमिनेशन था और इस नॉमिनेशन में काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। देखिए हमारे साथ अजीत मुखिया हैं जो विक्रम प्रखंड के नगर पंचायत का भी वर्तमान में मुखिया हैं। ये भी अपने पूरे समर्थक के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर मीसा भारती के नॉमिनेशन में पहुँचे थे। इनसे जानेंगे कि कितने संख्या में लोग था और आज का माहौल कैसा था। सबसे पहले स्वागत है, क्या माहौल था आज का? आज के माहौल आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ से माहौल टूटी है। अभी पटना कम से कम 4 से 5 घंटा जाम रहेगा, पूरा चक्का जाम रहेगा पटना में। 4 से 5 घंटा तक पटना जाम? जी बिल्कुल। लाखों लाख की जनसंख्या में लोग आशीर्वाद देने आए थे यहाँ। अच्छा। डॉक्टर मीसा भारती जी को। अच्छा, कितना भीड़ होगा? भीड़ करीब बहुत ज़्यादा है, 50 के समथिंग, 50,000 के समथिंग। 50,000 के भीड़ था। अच्छा, कहाँ से आए? इधर आइए, चश्मा वाला भाई साहब, कहाँ से आए? अराब से। अराब से आए हैं जी। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है? 16 साल। 16 साल हो रहा है। 18 साल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बिहार का। समाजवादी पार्टी से? हाँ जी जी। अच्छा, कितने संख्या में आप लोग आए थे? हम लोग पूरा का पूरा हजारों की संख्या में था। ये लड़ाई सिर्फ मीसा भारती का नहीं है रे भाई, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी फिरका प्रस्ती ताकतों को हटाने का है। ये भाई से भाई के लड़वाने वाला काम करने वाला, रेल भेल सेल गेल तेल बेचने वाले को हटाने का काम करेगा इस बार पाटलिपुत्रा का जनता। इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार, पीडीए का सरकार दिल्ली में बनेगा, इसमें पाटलिपुत्रा भी अपना योगदान देगा पीडीए इंडिया गठबंधन के लिए। अच्छा, आप क्या हैं? आप अपने पार्टी में? हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये बताइए कि अभी मीसा भारती के यहाँ पर जो भाषण हो रहा था तो काफ़ी लोग उनके भाषण से खुश थे। बिल्कुल। जो अभी मीसा भारती जी ने वादा किया है वो जनता के समक्ष वो विकास को दिखाएंगी और हम लोग एकजुट होकर के और उनको दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि लाखों लाख जनसंख्या में लोग आशीर्वाद देने आए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जैसा 400 रुपये पर मजदूर को और गाड़ी में भर के बस में भर के ले जाते हैं नॉमिनेशन में। अभी तो लाए हैं 50 गाड़ी लोगों को। वो अपने दिल से, वो लोग बोल रहे थे कि 1 गाड़ी क्यों भेज रहे हैं आप, कम से कम 10 गाड़ी भेजिए एक गांव में। अच्छा। हम बोले कि ये नॉमिनेशन है और इसमें ज़्यादातर भीड़ नहीं लगाना है, तो भी लोग मेरे साथ कम से कम 500-600 लोग आए हैं। अच्छा, 500-600 लोग आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र से काफी संख्या में लोग- हाँ भाई, कम से कम 40-50 गांव से लोग आए हैं। सब गांव में एक एक गाड़ी। आपके गाड़ी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है गरीबों को, दबे कुछ लोग को आवाज देने का काम किए हैं, सही बात है? एकदम 1990 में, 90 से पहले गरीब गुरबे, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज लोगों को कुर्सी पे बैठने का और खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। अच्छा। जब लालू जी का सरकार बना 1990 में, सब गरीब गुरबे के आवाज़ के साथ उन्होंने सबका सुना और तब से बैठने उठने का अधिकार मिला, समाज में बोलने का अधिकार मिला। और जो हम वाइट शर्ट पैंट पहने हुए हैं, देख रहे हैं कुर्ता पैजामा, ये लालू जी का देन ही है, जो स्टेज पर हम आज चढ़ के भाषण देते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। लालू यादव नहीं रहते तो नहीं बोल पाते? बिल्कुल नहीं। हाँ। अभी तक यहाँ पर दबाव ही रहता। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोग वैसे ही बिहेव किया जाता। उनके आने से ये इतना छूट मिली है। क्या लगता है आमजन। अभी भी दबाव लोग को दिया जाता है? क्या अभी भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है? हाँ, कहीं कहीं उनका सत्ता होता है, बीजेपी का जहाँ सत्ता है वहाँ पर लोग करते हैं, अत्याचार करते हैं। आप देखते हैं कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा बेटियों के साथ रेप बलात्कार होता अभी है। भी तो बीजेपी का ही सत्ता है, तो क्या लग रहा है कि उसी तरीके से हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, न्यूज में देखिए, कितना लोग तो न्यूज वाले छुपा देते हैं, गोदी मीडिया होते हैं जो। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी? जी लोग कुमार नाम है भैया। कैसे आए हैं? हम तो मसौड़ी से हैं। अच्छा, मसौरी। क्या लग रहा है उधर का माहौल क्या है? अरे उधर का माहौल क्या, हमेशा उधर प्लस ही रहता है। क्या प्लस रहता है? मतलब हमेशा वोट प्लस से रहता है। लेकिन जानते हैं थोड़ा सा नौबतपुर में जाकर गड़बड़ा जाता है। लेकिन इस बार नौबतपुर में पार हो जाएगी मीसा दीदी। और हम लोग 2.25 लाख वोट से विजय भवो। हाँ दीदी जीतेगी। हाँ अभी तो करे। मीसा भारती में क्या ऐसा दिखता है कि आप लोग जो है उनके लिए यहाँ पर मीसा दीदी में ये लगता है कि हम लोग राबड़ी आवास, लालू आवास में भी अगर मीसा दीदी से मिलना रहता है तो उनको ये नहीं लगता है कि हम लालू जी का बेटी हैं। एकदम नॉर्मल जो आदमी होता है ना, वैसे मिलते हैं। हम लोग का मुखिया भी उस ढंग से नहीं मिलता भैया। मुखिया को भी हम हो जाता है कि हम गांव का मुखिया हैं, लेकिन मीसा दीदी का ये नहीं है कि मुख्यमंत्री या रेल मंत्री का बेटी हैं। बहुत मतलब अच्छा से मिलती हैं। सारे लोग का ये सवाल होता है कि जब चुनाव आता है तभी वो दिखती है, चुनाव के बाद गायब हो जाती है, क्षेत्र में आए वो नहीं करती है। ऐसा कैसे कह रहे भी? हमारे रामकृपाल चाचा भी तो खाली भोजन में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? जहाँ बताइए ना, 10 साल के। मीसा भारती तो भोज में भी नहीं जाती है, ऐसा लोग का कहना है। अरे कैसे देखिए, काम करने वाली है ना जी, एक बार जिता के देखिए तो सही। हमारे रामकृपाल चाचा केंद्र में मंत्री रहे, अभी बिहार सरकार में मंत्री में उनका गठबंधन में है ना जी। तो चीनी बीटा वाला मोदी जी कहते हैं चाय पी के जाएंगे, तब बीटा वाला चिनवा मिल का है ना चालू कराया है। हम लोग मसौड़ी में ओवर ब्रिज के लिए तरस रहे हैं, जामो जाम घंटा में फंसा रहते हैं। आयुष्मान कार्ड वाला मोदी जी दिए है ना, तब मोदी से कहते हैं रामकृपाल जी कहा है ना, जाते हैं हॉस्पिटलवा में कि 10 को दावा मिलता है, ओकरा में के दावा मिलता है, पूछने जाते हैं हॉस्पिटल में कि हाँ जी 10 को दावा मिलता है कि नहीं मिलता है। मीसा भारती जाती है पूछने? अब मीसा दीदी जाएगी, आज जा भी रही है। 3 महीना से मतलब कैंपेन भाई कैंपेन गाँव जा रही है भाई। 3 महीना से इधर, 3 महीना से जा रही है। जाइए गई है भाई, ओचा नौबत आती है तो जाती है, हारते हुए भी गई जाती है। आई तो जीतने के बाद सिर्फ हाँ पूरी अगर निमंत्रण दीजिएगा ना तो चाचा आ जाते हैं, उसके बाद नहीं आते भैया। अच्छा, ऐसे नहीं आते? उसके बाद नहीं आते। जानते हैं सब घर कहेंगे ना कि मोदी जी इतना, अरे मोदी जी का काम के छोड़िए ना, आप का काम किए हैं? मोदी जी के नाम पे जीते, कब तक मोदी जी के नाम पे दीजिएगा? 2019 में तो मोदी जी अटैक करवा दिए थे, पुलवामा अटैक, जहाँ जानते हैं एगो सुइयों नहीं जाता है। 100 किलोमीटर पे चेक बनाया हुआ है, वहाँ 300 वाडिया चला गया। कहे तो मोदी जी ये वो काटेगा ना पाकिस्तान वाला, तब 10 गो के कलम करके सिर लाएंगे। 44 गो के मार दिया। मोदी जी कहा है ना मतलब 450 काट के लिए आए, खाली कहिएगा मोदी जी फेंकिएगा। चीन में गलीबान घाटी में हम लोग का जानते हैं सैनिक को रेत के मारा था। अब मोदी जी ची तक नहीं बोलते हैं। खाली पाकिस्तान को तो हम लोग पाटलिपुत्र वाला समझ लेंगे जी। खाली देश दे दे मीसा भारती ना पाकिस्तान से लड़ेगा तो हम लोग समझ लेंगे, मोदी से पहले लड़ लेंगे। अच्छा, समझ लेंगे उसको, हम हरा के आ जाएंगे हम लोग। खाली पाटलिपुत्र में इतना आदमी है। अच्छा, आप इस बात समझिए, बिहार छोड़िए, खाली पाटलिपुत्र वाला हम लोग पाकिस्तान से समझ लेंगे। तो खाली मोदी जानते हैं, कहेंगे ना कि विदेश में डंका बज रहा है, डंका खाक बजता है मोदी जी। यूक्रेन में लड़ाई होता तो कहते हैं बार रुकवा दिया, मणिपुर अभी तक जल रहा है, अभी तक मणिपुर नहीं गए। कल पटना में आए ना जी मोदी जी, वेलकम था उनके लिए, आए हैं पटना में, इधर आके इधर आइए ना, आए। लेकिन मणिपुर भारत का हिस्सा है कि ना? मोदी जी वोट लेने के लिए कहते हैं सब हिस्सा है। अब मणिपुर भैया अभी जल रहा है कि ना? कुछ दिन चुनाव में 3-4 को मेरा जवान शहीद हुआ है, तो मणिपुर जल रहा है, उनका भारत का हिस्सा है ना? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। कल जानते हैं रोजगार के लिए युवा जो था, युवा जो मोदी जी क्या बोले थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। सारे लोग जो पढ़ने वाला पटना के लॉज का लेकर था, पहुंचल था डकबंगला कि मोदी से 2 करोड़ रोजगार लेंगे।
तो मांगे लगा ना, तो बीजेपी वाला जितना था ना दलालवान उसको मारे लगा कि रोजगार मांगेगा मोदी जी आए था। रोजगार आता, मोदी जी बोले थे ना जी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो लेकर नहीं मांगेगा जी। वो बोले थे 15 लाख रुपया, तो हम भी गए थे कि आज बोले कि 15 लाख आए हैं तो सबको डालेंगे, नहीं दिए भैया। बोले थे जानते हैं काला धन वापस लाएंगे, हमको 100 दिन का मौका दे दो। 10 साल भैया मौका दिए हैं। और डेली मोबाइल देखते हैं मैसेज भाई इलेक्शनमा के टाइम होता है ना, तो लगता है कि कोई काम पहले पूरा नहीं होता है, लेकिन इलेक्शनमा में सब जितना नेता है ना जब पूरा करता है। डेली उठते हैं भगवान के नाम के मैसेज 15 लाख के आया है कि नहीं भैया। जानते हैं एकदम दिल तोड़ दिए हैं मोदी जी। खाली हमारे से जितना था लाने के बाद किए तो बाकी सबको भगा दिया। बोले कि मैं भारत का चौकीदार हूँ। अब पता नहीं चौकीदारी कैसे किएंगे, नीरव मोदी ललित मोदी सब पैसा लेके भाग गया। आप बताइए ऐसे चौकीदारी करते हैं मोदी जी। अब पता क्या करें कि भारत मेरा पूरा परिवार है, तो हम पूछते हैं मोदी जी लालू जी आपके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे तेज प्रताप भैया तेजस्वी भैया आपके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये केजरीवाल जी आपके परिवार में आते हैं कि नहीं? खाली परिवार कहेंगे। जानते 2014 में प्रधानमंत्री बने थे ना, तो हम लोग गरीब समझ के उनको वोट दिए थे कि मोदी जी कुछ करेंगे। हम लोग गरीब हैं, गरीब को देते हैं, उम्मीद था कि कुछ करेंगे। जानते हैं जैसे प्रधानमंत्री बने ना, साइन करने लगे। जैसे बाजपेयी था गुजराती, उसको दम धनाधन जैसा लगता उनका बाबूजी का पैसा कमाया हुआ था। दम धनाधन साइन दम बिना देख ले मार दिए, साइन कर दिए। लगता उनका पुश्तैनी पैसा कमा कर रखा हुआ था। अंडा नहीं जानते 2014 से पहले 208 नंबर पे आता था, अभी तीसरे नंबर पे आ गया। वही पैसा जानते बचा के रखते ना, तो अभी जो सहारा इंडिया सब पैसा वाला भागा है ना, जो कम से कम लौटा देते मोदी जी। इतना कर्ज उनको लेना नहीं पड़ता देश पर। जानते कितना कर्ज ले लिए है आप समझिए। इतना कोई प्रधानमंत्री कर्ज नहीं लिया है जितना वो ले लिए हैं। अच्छा, राहुल गांधी बोलते हैं कि जब ईडी सीबीआई भेजना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये केजरीवाल के पास क्यों भेजते हैं, हमारे पास क्यों भेजते हैं, लालू यादव के पास क्यों भेजते हैं? कभी नीरव मोदी के पास भेजिए, कभी अडानी के पास भेजिए, कभी अंबानी के पास भी भेजिए। नीरव मोदी अंबानी की बात छोड़िए ना, तो सब बिजनेसमैन है। हम कहते हैं शरद रेड्डी जो माफिया शराब माफिया था दिल्ली का, ये केजरीवाल से ज़्यादा माफिया था दम, और पूरा बड़ा माफिया था। केजरीवाल जी को मतलब अंदर कर दिया। आज शरद रेड्डी जैसे बीजेपी का सदस्यता ले लिया ना भैया, तो दम दूध का धुला हो गया, एक दिन बेल हो गया। अच्छा, तो ये सही है। आज जानते हैं केजरीवाल जी का 2022 में मतलब ईडी है ना जो अथी किया था, मतलब अथी लिया था, केस दर्ज किया था। इलेक्शन के टाइम में 24 में कहा तुम पकड़ा है जी, तब ना चुनाव हाई कोर्ट कहा है कि इलेक्शन 5 साल पे आता है, ऐसे नहीं होगा, आपका नहीं सुनेंगे। कोर्ट किसी का नहीं सुनता है भैया। जैसे मोदी जी इतना जोर लगा ले ईडी से, लेकिन कहा कि तुम्हें जो 2022 में इनका तुम केस दर्ज किया है, तो बीच में कहाँ नहीं पकड़ा है, तुम अभी कहाँ पकड़ा है? इनको हम इलेक्शन टाइम तक छोड़ेंगे, अभी पूरा तुम प्रूफ लाओ। ऐसा तो मोदी चाहे रहे थे कि दबा के रखें, केजरीवाल को दबा के रखें, तो उपाय है। सत्य कभी छिपता है जी, लोकतंत्र का जीत है। कोर्ट का कहते हैं कि हम मंदिर बना दिए। मंदिर आप बनाए मोदी जी? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का देश से बना है। जितना वोट आप ले मांगे मंदिर के नाम पे ले लीजिए। अब मंदिरों बनाए है मोदी जी, तो अपना पत्नी से पूजा नहीं करा है। हिंदू सनातन धर्म जानते भैया, अभी अगर हिंदू हम लोग हिंदू हैं, देखो छोटा मोटा भी पूजा होता है ना, हल्का फुल्का गिरिवास भी घर का करते हैं ना, तो अपनी अगर शादीशुदा है तो पत्नी के साथ होता है। सही बात है। होता, पूछ लीजिए होता है कि ना होता है जी। अब उनका तो पत्नी भी था दी, तलाक भी नहीं दिए थे, तो कम से कम पत्नी के साथ आपको जाने में क्या था। हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला मुर्मू जी को नहीं लेके गया। अखिलेश कुमार कुछ दिन पहले यूपी में एक मंदिर में गए थे, पूजा किए भाई, बीजेपी का दल्ला लोग उसको धुला दिया। क्या था भाई? वो आदमी नहीं था क्या थे? वो आदमी नहीं था क्या? यही लोग पर गुस्सा बढ़ता है। जब हमारे समझिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति होता है ना जी, राष्ट्रपति खड़े हैं, मोदी जी सब बैठे हुए हैं। गजब हाल है मोदी जी। आप यही कहते हैं कि मोदी जी पढ़ा लिखल है, पढ़ा लिखल के ये शिक्षा होता है जी। क्या आपका सीनियर लीडर हैं, भारत का प्रथम आदमी खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं, अरे आप भी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। कल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या बोला है कि राहुल गांधी अभी का नायक है, कहिएगा तो पेपर भी दिखाऊंगा। हर पेपर में दिए हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पता चल गया है कि इस बार मोदी जी का हवा नहीं है, इसीलिए कल मोदी जी यहाँ पे आए हैं भैया। तब बिहारी हैं भैया, 2 बार तो हम लोग ठगा ही जाते हैं, कोई भी ठग के चल जाता है। तीसरा बार में हम लोग नहीं ठगाते भैया, ठगते हैं। चलिए, तो इस बार क्या लग रहा है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में? पाटलिपुत्रा से इस बार दीदी मीसा दीदी 2.25 लाख वोटों से जीतेगी, क्योंकि युवा वोट करेंगे, युवा को रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव भैया बड़े भाई 17 महीने मैंने 5 लाख से ऊपर रिक्वायरमेंट दिया है, नौकरी दिया है। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वला के तहत जो गैस मिलता है हम 500 में देंगे। बहुत सारी बात है मोदी जी तो। चलिए, तो ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के जनता थे, इनसे बातचीत करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हम 2.25 लाख वोट से जीत रहे हैं, मीसा भारती जीत रही है। उधर बात करते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग भी 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, 400 पार होगा। लेकिन ये पता
4 जून को ही पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। बाकी आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज़ पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से। नमस्कार, जय हिंद।